chapter, that is chapter number 5, lines and angles of standard 7th maths NCERT. ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने हाफ एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.1 एंड कंसेप्ट समझे थे कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में समझे थे. अब अपन इसके अंदर ज्यादा डीप में जाएंगे एंड एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करेंगे, फिर नया टॉपिक समझेंगे. ठीक है. ओके, तो अपन लास्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर देता. क्वेश्चन नंबर 10 के साथ कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, क्वेश्चन, हाँ, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. पहले मैं फिगर बना लेती हूँ, उसके बाद अपन आंसर सॉल्व करते हैं. कुछ इस टाइप का फिगर बनाया हुआ है. Four, 3, 2, 1, 5. क्लियर. हाँ, बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर. अब इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, मैं नाम लिखना भूल गई हूँ. नाम दिया नहीं है, अपन खुद बना लेते. समझो, ए बी सी डी ई. क्लियर. और इसको मैं लिख देती हूँ ओ. क्लियर. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि वो दोनों सेम होने चाहिए. मैं ऐसे टुकड़ों में नहीं ले सकता. ये इतना है तो इतना सा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन सकता. ये पूरा स्पेस वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्लियर. सो एंगल 5 एंड एंगल 2 and 3. अब तुम लोगों को ये क्यों लिखा है कि तुम लोगों को नंबर्स ऑलरेडी दे दिए, इसके लिए मैंने ये प्रीफर किया, वरना मैं एंगल का नाम लिखती. क्लियर. एंगल 5 एंड एंगल 2 and 3. सबसे पहला ये, सेकेंड 1 and 4. क्योंकि जब ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल. क्लियर. तो ये दोनों एंगल एंड ये दो मिला के इसके साथ. क्लियर. सो एंगल 4 एंड एंगल 1. तो देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल 5 के साथ एंगल 2 and 3 एंड एंगल 1 के साथ एंगल 4. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको बोलते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर. ओके, सेम फिगर में बोला लीनियर पेयर्स कौन से. ओके, क्या पूछा है, लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर मतलब क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल जिनका कॉमन आर्म होता है, दो एडजेसेंट एंगल जिनका कॉमन आर्म होता है एंड उनका टोटल 180 डिग्री होता है. दो एडजेसेंट मतलब दो बाजू बाजू वाले एंगल जिनका कॉमन आर्म होता है और जिनको मिला के टोटल ऑफ बोथ द एंगल, सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है. तो ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, 5 and 1. क्योंकि कभी भी कोई फिगर में ऐसे बन रहा है तो 180 होता है. क्लियर. और इनका कॉमन आर्म है, ये इनका कॉमन आर्म है, ये एंगल और ये एक एंगल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर. तो ये कौन सा होगा, एंगल 5 एंड एंगल 1. क्लियर. अब ये 3 हो जाएंगे क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर में नेसेसरी नहीं है कि दो ही एंगल का टोटल, सप्लीमेंट्री में ऐसा होता है दो ही एंगल का टोटल 180 डिग्री, लेकिन लीनियर पेयर में कितने भी एंगल मिला के 180 डिग्री बन रहे तो वो लीनियर पेयर है. तो इसके अंदर 2, 3 and 4 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तीसरा 4 and 5. क्लियर. एंगल 4 एंड एंगल 5. 1, 2, 3, क्योंकि ये लाइन से पूरा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. क्लियर. तो लीनियर पेयर के अपन ने देख लिया, दो चीजें करी अपन ने इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल मार्क किए एंड लीनियर पेयर मार्क किए. क्लियर एवरीवन. सो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. Question number 11.
कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर इसको एंगल 2 बोला है, इसको एंगल 1 बोला है, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। क्या एंगल 1 एंगल 2 के बाजू में है? कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये और ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या ये एडजेसेंट है? नहीं। एडजेसेंट ये और ये एंगल होता है, ये और ये एंगल होता है, क्लियर? तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, सो नो, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है वो मैं डिटेल में पूरा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर? अब फाइंड द वैल्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये 11 क्वेश्चन शॉर्ट है, इतना से पूछा था खाली कि क्या वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y and z in each of the following। अब तुम लोग फिगर क्लियरली दे दिया है, कुछ इस टाइप का फिगर है, ये y है, ये 55 डिग्री है, ये z है और ये x है। क्लियरली तुमको इस टाइप का फिगर दिया, तुमको x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है, क्लियर? अब सबसे पहले ये दोनों क्या हो रहा है? लीनियर पेयर। 55 एंड y क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। 55 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लीनियर पेयर, क्लियर? क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री फॉर्म कर रहे, राइट? कॉमन नाम है, क्लियर? अब देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस प्लस वाला वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस वाला इज इक्वल टू वो साइड जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 125 डिग्री। ये कितना हो गया? 125 डिग्री। तो मेरा y की वैल्यू आ गई। नाउ एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे? ये दोनों वर्टिकली आपको दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें अपोजिट एंगल्स जो होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल y इज इक्वल टू z, ब्रैकेट में लिखना है। इसमें ब्रैकेट में तुमको किस वजह से इक्वल है या किस वजह से 180 डिग्री है वो लिखना कंपलसरी है, क्लियर? सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z वर्टिकली अपोजिट। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो 0 मार्क्स, क्लियर? देयरफॉर एंगल z कितना हो गया? अगर y और z इक्वल तो एंगल z भी 125 डिग्री हो जाएगा। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ब्रैकेट में वापस क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, लास्ट में ऐसे सबके वैल्यूज लिखना कंपलसरी है। एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्लियर? ओके, एक और बात ध्यान दो, ये फिगर तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, नाम भी प्लेस कर दे किसको क्या बोलते हैं। मैंने इसको लीनियर फॉर्म पेयर करके ये 180 में से 55 को माइनस कर दो, मुझे y की वैल्यू मिल गई। फिर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए x और 55 इक्वल होगा एंड y एंड z इक्वल होगा, क्लियर? तो सबकी वैल्यू मिल गई। अब दूसरा फिगर, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन आर्म्स हैं, बहुत सारे आर्म्स एक्चुअली। ओके, ये है x, ये है 25 डिग्री, ये है z, ये है y एंड ये है 40 डिग्री, क्लियर? अब ये जो है, पहले बताइए ये जो है क्या हो गया? लीनियर पेयर। ये जो है वो क्या हो गया? लीनियर पेयर। तो 40 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखना कंपलसरी है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा याद रखना, कोई लाइन है उसके वो पूरा लाइन तक एंगल
ये लाइन से एंगल शुरू हो रहा है, ये लाइन पे ही खत्म हो रहा था, वो लीनियर पेयर है। मेरा ये लाइन पे ही शुरू हो रहा है, सेम लाइन पे इधर खत्म हो रहा है, दोनों मिला के मैं 180 बोल सकती हूँ। क्लियर? सो लीनियर पेयर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस से हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल y 120 डिग्री आ गया। क्लियर? तो x 140 डिग्री, सॉरी एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये जो है y वो x और 25 का एडिशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो एंगल x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखूंगे ब्रैकेट में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल x प्लस 25, ये पूरा और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर? सो ये दोनों मिला के इज इक्वल टू ये एंगल, सो ये दोनों मिला के एंगल x प्लस 25 डिग्री, डिग्री लिखना कंपल्सरी है, इज इक्वल टू एंगल y कितना है 140 डिग्री। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू प्लस है माइनस हो जाएगा वो साइड जाके, 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्लियर? अभी 115 डिग्री क्या आ गया? x आ गया। अब एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ब्रैकेट में क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हो गया सब खत्म। लास्ट में सबकी वैल्यू लिख देते हैं। एंगल x इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंड एंगल z इज इक्वल टू ओनली 40 डिग्री। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ये दे दिया मैंने, लीनियर पेयर पहले फॉर्म कर दिया, एक मिसिंग वैल्यू मिल गई, फिर उसके बाद मैंने वर्टिकली अपोजिट करके ढूंढ लिया। क्लियर? ओके, एक बार जैसे गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ओके, फिलअप्स है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तो उन दोनों को मिला के कितना टोटल होगा? 90 डिग्री। If two angles are supplementary, then the sums of the angles is measures is 180 degree. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है मतलब उनका टोटल कितना होगा? 180। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री तो 180 डिग्री। ये अपन बहुत डीप में ऑलरेडी कर चुके हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल अगर लीनियर पेयर फॉर्म करे तो सप्लीमेंट्री होंगे ना, दो एंगल मिला के अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे तो सप्लीमेंट्री होंगे। If two adjacent angles are supplementary, अगर दो बाजू वाले एंगल सप्लीमेंट्री हैं, they form a, अगर दो बाजू वाले एंगल तो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्लियर? क्योंकि दो बाजू वाले एंगल्स ही लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर फॉर्म कर सकता है। इधर का और इधर का थोड़ा मिला के मैं लीनियर पेयर नहीं बोल सकती। क्लियर? If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. अगर एक पॉइंट पे दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा। If two lines intersect at a point and if one pair of opposite angles are acute angle, one pair of vertically opposite angles are acute angle, then the other pair of vertically opposite angles are obviously obtuse. अगर ये समझो ये एक फिगर है, ये एक्यूट है, तो ये दोनों ऑब्ट्यूज ही होंगे क्योंकि मुझे मिला के तो 360 बनाना है। क्लियर? तो अगर एक पैर एक्यूट है तो दूसरा पैर क्या होगा? ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर फिलअप्स कंप्लीट हो गए, सबके आंसर्स अच्छे से सुन के लिख देना, ठीक है? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली ऑब्ट्यूज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो भी है तुमको वर्टिकली अपोजिट से मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ये होमवर्क में करना है, सिर्फ नाम लिखना, फिगर भी तुमको दे दिया है। क्लियर? ओके, अब जो एंगल्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा भी एक्सप्लेन करूंगी ड्रॉ करके, तो फोकस मुझे पूरा इधर चाहिए 2 मिनट के बाद।
समझो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, दो पैरेलल लाइन को जो कट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। कोई लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को कट करी तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्लियर? इफ ये दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, अगर पैरेलल है तो क्या होगा? क्लियर? मैं इस एंगल्स को नाम दे रही हूँ, क्लियर, ताकि मैं इजी अंडरस्टैंडिंग करवा पाऊँ। ओके, सबका ध्यान इधर। वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया? 1 और 3, क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, angle 5 and angle 7, angle 6 and angle 8। इधर तक डन। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होता है? एक छोड़ के, अगर मैं 2 कंसीडर करूं, 3 को छोड़ दो बाजू वाले को, एक ही लाइन में जाने का, उसमें तुम ऐसा अपोजिट लाइन में नहीं जा सकते। अगर मैं इसको देख रही हूँ तो ये भूल जाओ, फिर उसके बाद वाले को कंसीडर करो। तो ये कौन सा हो गया? एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 2 एंड एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं उनको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है, एक ही लाइन में। तो एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर अगर मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 3 देखो तो बाजू वाला छोड़ दो, 6 उसके नीचे, तो ये कौन सा हो गया? 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7। क्लियर? फिर 1 को कंसीडर करो, 1 को कंसीडर करो, क्योंकि उसके बाद वापस 6 तो आ चुका है ना 2 के साथ। अगर मैंने 2 को कंसीडर किया, फिर 6 कर लिया, 3 को कंसीडर, फिर नीचे उतरने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2 और 6 ऑलरेडी आ चुके। क्लियर? अब मैं 1 को कंसीडर करूं तो 1 छोड़ दिया तो 5 आ गया। एंगल 1 एंड एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत काम आते हैं वैल्यूज ढूंढने में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को सिंपल मत लेना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? अब जब मैं एंगल 4 को कंसीडर करूं तो एंगल 5 नहीं होगा, एंगल 8, एक छोड़ के एक, तो एंगल 5 एंड सॉरी एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ ओके, ये पूरे फिगर में इंटीरियर पार्ट, फिगर के अंदर इंटीरियर पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली अंदर वाला। ये एक्सटीरियर हो गया दोनों साइड, ये क्या हो गया? इंटीरियर। अब इंटीरियर के अंदर ये दो अपोजिट साइड में इंटीरियर के, इंटीरियर में भी अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? कौन कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है? तो एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। क्लियर? इधर तक एकदम क्लियर हो गया? ओके, वापस एक बार सुनना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इंटीरियर पोर्शन ही कौन सा है? बीच वाला, उसके अंदर अपोजिट साइड वाले, तो 3 और 5 अपोजिट है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। ऑल्टरनेट मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ऑल्टरनेट, तो ये अपोजिट में 3 और 5 आए एंड 4 एंड 6। इंटीरियर में ये दो ही अपोजिट पेयर्स है, तो 3 एंड 5, 4 एंड 6। क्लियर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ना लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? पहले ही बताया, कोई चीज पे ऐसा हो रहा है उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। तो ये दोनों लीनियर पेयर हुए। लीनियर पेयर क्या क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल 1 एंड एंगल 2, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंगल 6, एंगल 7 एंगल 8। सिर्फ इधर तक खत्म नहीं होता, क्योंकि ये दोनों भी तो लीनियर पेयर है एंड ये दोनों भी लीनियर पेयर है। क्लियर? सो एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3
कोई भी एक लाइन पे, वो लाइन से शुरू हो रहा है लाइन पे खत्म हो रहा है, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. एंगल 5, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 6, एंगल 7. एक और लीनियर पेयर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, इसलिए फटाफट अब जाएंगे. लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? पूरा घूम के 180 डिग्री होता है, मतलब एक ही लाइन पे स्टार्ट हो रहा है, एक ही लाइन पे खत्म हो रहा है, तो उसका टोटल 180 डिग्री होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं. क्लियर? तो लीनियर पेयर ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे. तो मैंने सब एंगल्स लिख दिए. क्लियर? अब नेक्स्ट ये साइड देख लो. ओके, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर, सिर्फ इंटीरियर. तो 3 4 5 6 ओनली इंटीरियर बोल होगा. इंटीरियर एंगल्स कौन से? तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स के नाम लिखे. एक्सटीरियर कौन कौन से? जो इंटीरियर नहीं है, जो भी इंटीरियर नहीं वो एक्सटीरियर. 1 2 8 7 8. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. क्लियर इधर तक? ओके. अब नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है? अब ये एंगल के साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन सा जा रहा है? ऑब्वियसली ये. एंड ये एंगल के साथ एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट कौन सा पोर्शन जा रहा है? ये. एक्सटीरियर में देखना है ऑल्टरनेट कौन सा है. तो एक्सटीरियर में 1 है और ये साइड एक्सटीरियर में 7 है, ऑल्टरनेट साइड में. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8. कोई भी मेरे पास इस फालतू डाउट लेके नहीं आएंगे मैम इसमें एंगल का नाम अलग लिखा है, उन लोगों ने नंबरिंग अलग दी है. क्लियर? मैंने नंबरिंग अलग दी है, उन लोगों ने नंबरिंग अलग दी है. अगर मेरी वाली नंबरिंग लिखोगे तो यही आएंगे, उनकी वाली नंबरिंग लिखोगे तो उनने जो लिखा है वो आएंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बोला है pair of interior angles on the same side of transversal. pair of interior angle on the same side of transversal क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये 4 इंटीरियर एंगल्स है, उसमें सेम साइड, एक ही साइड पे कौन कौन सा है? 3 और 5 6 4 एंड 5. सेम साइड इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड पे कौन से आ रहे हैं? 3 और 5 एक, 3 और 6 एक साइड पे, 4 एंड 5 एक साइड पे. क्लियर? सो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, तो इसमें क्या क्या आया? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5. क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बहुत पूछा जाता है. अब ध्यान देना, ये सब एंगल्स तो समझ आ गए. वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने क्या बताया था? इक्वल होते हैं. मतलब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे. ये 25 है तो ये भी 25 होगा. क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री. लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री. Alternate exterior angles and interior angles of the same line of transversal. ये दोनों adjacent angles हुए. भले ऐसे ऐसे नहीं, बट ऐसे ऐसे तो adjacent angles हो रहे हैं. ठीक है? तो इसका टोटल भी 180 डिग्री होता है हमेशा. इसका टोटल क्या होता है? 180 डिग्री. एक बार इसको होल्ड करना. ये जो है वो सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बोला है कि कौन से इंटीरियर कौन से एक्सटीरियर. तो इसका कोई टोटल नहीं होता. क्लियर? इसका कोई टोटल नहीं होता. अब alternate exterior angles that is 1 and angle 7. अब ध्यान देना, 1 और 5 क्या होता है? corresponding angles. 5 and 7 क्या? vertically opposite angles. अगर ये 50 तो corresponding से ये भी 50 है और vertically से ये भी 50. तो क्या हुआ? alternate exterior angles भी equal होते हैं. क्लियर? ये बहुत रेयर किधर पूछे जाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो कि इंटीरियर हो हमेशा इक्वली होते हैं. क्लियर एवरीवन?
So goodbye everyone. We'll end this lecture by this explanation. We'll continue with the topic of the, so continue the questions of same topic in the next lecture. Goodbye.